1 हो जाएगा तो आइडियल गैस हो जाएगा, Z <1 हो जाएगा तो गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एंड एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। Z <1 में गैसेज आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एंड रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट हो जाएगा। अब इन सारी पॉइंट को हमें प्रूव करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हम अप्लाई करें। तो इसी को ठीक करने के लिए रियल गैस इक्वेशन या वैन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो भी आप बोलो वो आता है। अभी मैं आपको थ्योरी समझाने जा रहा हूं, उसको पहले ध्यान से सुनो। लिखने के लिए तो कुछ खास नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। अभी जो हमारा टॉपिक है ये है रियल गैस इक्वेशन। सर यस यस सर जो हमने ग्राफ लिया था वो किसी भी गैस के लिए ले सकते हैं ना सर? ये CO CH4 NH3 जो हमने लिए थी गैसेस। हाँ, आप फिर से बोलो। CO CH4 NH3 गैसेज जो हमने ली थी वो किसी भी गैसेस के लिए ये ग्राफ ले सकते हैं ना हम? ये ग्राफ, हाँ सर। हाँ ये ग्राफ हर एक गैस के लिए है। H2He केवल ऊपर ही रहेगा हमेशा। अब बाकी गैस का तुम्हारे पास देखो, वो तो डेटा के हिसाब से गैस को मैंने खींचा हुआ था, ठीक है। जिस गैस का भी डेटा तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम ड्रॉ कर सकते हो। ओके सर, ओके ठीक है, तो ये है हमारा रियल गैस इक्वेशन या इसका दूसरा नाम है वैन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। रियल गैस इक्वेशन या वैन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, वैन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसको समझो सबसे पहले कि PV इक्वल टू nRT जब आपने लिखा तो आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया कि PV इक्वल टू nRT ये हर एक गैस के प्रेशर और टेम्परेचर के हर एक रेंज के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये रिलेशन सही पाया गया, बट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रिलेशन फेल कर गया। तभी ये आया रियल गैस इक्वेशन ऑफ वैन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये इसका क्या मतलब है, ये देखो, उसने प्रेशर में कुछ करेक्ट किया और वॉल्यूम में भी करेक्ट किया और करेक्ट करके लाया nRT, P प्लस P डैश इंटू V माइनस V डैश इक्वल टू nRT। अब मैंने लिख तो दिया लेकिन इसको समझाना काफी डिफिकल्ट है, मैं एक एक करके चलता हूं। सबसे पहला टर्म मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या है कि आइडियल गैस इक्वेशन में आप बोल रहे हो V वॉल्यूम V वॉल्यूम V वॉल्यूम V वॉल्यूम V वॉल्यूम। आइडियल गैस इक्वेशन में आप क्या बता रहे हैं कि वॉल्यूम V है V है V है V है V है V है, V वॉल्यूम है। जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैसियस मॉलिक्यूल इज टेकन एज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कर रहे हो उसके हिसाब से देखो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कह रहा है। ये कंटेनर है और मान लो इसमें गैसियस मॉलिक्यूल ये है, इसमें से किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल को समझने के लिए निकाल लो अलग से। पहले समझना कहानी को। एक गैसियस मॉलिक्यूल को मैंने निकाल लिया और ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है। तुम बोलोगे कि यहाँ पे आपने डॉट 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 दिखा, यहाँ पे इतना बड़ा क्यों दिखा दिया? समझने के लिए इसको इतना बड़ा दिखा दिया हूं। अच्छा, गैसियस मॉलिक्यूल है, इसका शेप क्या हो जाएगा? स्फेरिकल। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? R। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? R होता है। तो यदि एक गैसियस मॉलिक्यूल का हमने ये लिया हूं तो इसका गैसियस मॉलिक्यूल का रेडियस यदि R है तो ये जो अपना वॉल्यूम होगा इसका ये हो जाएगा V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो एक गैसियस मॉलिक्यूल है वो अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि मान लो मैं एक शरीफ आदमी हूं तो मैं ऐसे खड़ा हूं, लेकिन कोई बदमाश आदमी रहेगा तो क्या करेगा? ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे।
क्लास में नहीं देखते हो कि जैसे एक बच्चा बैठा हुआ है तो एक चेयर पे बैठा हुआ है, लेकिन यदि कोई बदमाश बच्चा है तो एक चेयर पे खुद बैठा हुआ है, दो पैर से हाथ कर दिया, दो पैर से आगे पैर कर दिया, तो चार चेयर की जगह को खा गया। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जा रहा है कि जो इसका अपना वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है। ये तो हो गया इसका अपना वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। अब लिखो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम देखा गया कि अपने से 4 गुना ज्यादा, 4 इंटू, इसको वी डैश मान ले, 4 वी डैश के बराबर, मतलब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है एक गैसेस मॉलिक्यूल, अपने से 4 गुना ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब यदि तुम एनसीईआरटी की मेथड की बात करो तो एनसीईआरटी क्या सर कहता है कि ये सर गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के कितने नजदीक आ सकते हैं। एक गैसेस मॉलिक्यूल मान लो इतने नजदीक हो जाए, इसका रेडियस कितना है आर, इसका भी रेडियस कितना है आर। अच्छा, अब इस दोनों को कंबाइंड डायमीटर क्या हो गया 2r, सॉरी इन दोनों के कंबाइंड जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया वो 2r हो गया। अब इस दोनों गैसेस मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का मेथड मैं बता रहा हूं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 gaseous molecule, 2 gaseous molecule इक्वल टू 4/3 पाई। अब यहां पर जो r लेंगे ये इस 2r के बराबर, 2r का क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई 8r क्यूब। ये हो जाएगा 8 को बाहर कर लो, 4/3 पाई r क्यूब। तो दो गैसेस मॉलिक्यूल के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक के द्वारा, ये तो 2 का है, इसलिए हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 gaseous molecule, 1 gaseous molecule इक्वल टू इसका हाफ, ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो वही रिजल्ट आ गया जो मैंने यहां आप लोगों को समझाया था, सेम रिजल्ट आ गया, एनसीईआरटी भी वही बोल रहा है। सर ये एक बार फिर से समझाना सर, हाँ, एक्चुअल वॉल्यूम और समझा रहा हूं, वॉल्यूम इसको कई बार समझाना पड़ेगा, आराम से रुक, आराम से रुको, पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। क्या हुआ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या बोला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल इज टेकन एज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में हर एक गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तुम बाहर में बोल रहे हो पब्लिक को कि तुम्हारे पास अवेलेबल वॉल्यूम है वी 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 वी। रुक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि तुम यहां से बस अड्डा जा रहे हो, चंडीगढ़ जाना है तुम्हें, चंडीगढ़ जाने के लिए तुम बस अड्डे पे गए। अब तुम्हारे दिमाग में चंडीगढ़ यहां से 250 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हारे दिमाग में कई तरह की बात होगी कि मैं विंडो वाला सीट लूंगा, वीडियो के सामने वाला सीट लूंगा, स्मार्ट पैसेंजर के साथ बैठूंगा। तुम बस अड्डे के बाहर खड़े हो, बस आया चंडीगढ़ 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 चंडीगढ़, तुमने हाथ दिया, कंडक्टर साहब सीट खाली है, अंदर खाली है। तो कंडक्टर ने तुम्हें बोल दिया हाँ खाली है, पूरा खाली ही है। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर में क्या आया, आइडियल सिचुएशन क्या हुआ कि अब मैं अपने हिसाब का सीट ले लूंगा और उस पे जाके बैठ जाऊंगा। जब तुम बस के अंदर गए तो देखे कि सारे अच्छे सीट थे, विंडो वाले सीट भरे हुए थे, वीडियो के सामने वाली सीट भरी हुई थी, जो स्मार्ट पैसेंजर या को पैसेंजर थे उनके साथ सीट ऑलरेडी बुक था। तुम्हें मिल क्या रहा था, पीछे से सीट इधर उधर, ये पीछे में एक रो में देखना कि 5-6 सीट बैठा रहता था, एक साथ लगा रहता है, जहां पे जैसे ही बस कहीं पे जंप मारेगा ऐसे उछाल करके मारेगा। तो तुम भी वॉल्यूम सोच करके बस के अंदर घुसे थे कि बस में ऑलमोस्ट सीट खाली है, लेकिन वहां पे तुमने क्या देखा कि भी खाली नहीं है, उसमें से समथिंग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है।
मतलब V माइनस समथिंग ही खाली है, तो तुम वैल्यू पुट कर रहे हो बाहर में V, जबकि V वॉल्यूम अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल वॉल्यूम कितना है? V माइनस V डैश। V डैश वॉल्यूम में कौन बैठा हुआ है? गैसेस मॉलिक्यूल, जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या कर दिया? निग्लेक्ट। जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या कर दिया? निग्लेक्ट। उसी नेग्लेक्टेड वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहा हूं। अब उसी कैलकुलेशन के दौरान हमने ये देखा कि वॉल्यूम करेक्टर कि ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल हैं। इसमें से एक गैसेस मॉलिक्यूल को हमने निकाल लिया, और गैसेस मॉलिक्यूल का शेप स्फेरिकल होता है, तो मान लो इसका रेडियस r है, तो एक्चुअल वॉल्यूम इसका अपना क्या हो जाएगा? 4/3πr³। ये इसका स्फेयर का वॉल्यूम है, एक गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 4/3πr³। लेकिन ऑक्युपाइड एक तो हो गया कि वो उसका अपना वॉल्यूम, एक हो गया जो कितना वॉल्यूम को खा रहा है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, वो हमेशा रैंडम मोशन में है, तो कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है कि वो अपने से 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा, अपने से 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम को वो ऑक्युपाई कर रहा है। मतलब 4 इंटू 4/3πr³, 4 इंटू 4/3πr³, दैट विल बी इक्वल टू 4v डैश्ड। ये हो गया फॉरेन राइटर के बुक से मैंने ये लिखा। अब अगर एनसीईआरटी क्या कर रहा है? ये एनसीईआरटी रिलेशन एक बार बताना सर, ये रिलेशन बताना सर 4v गैस का। किसका किसका? 4v गैस का, 4v गैस का सर, 4v गैस जो रिलेशन ये आ रहा वाला। है। हाँ सर। हाँ हाँ, ये अब सुनो 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 सुनो, गैस का अपना वॉल्यूम मान लो, एक्चुअल वॉल्यूम v गैस है, तो v गैस इक्वल टू क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³ फोर होता बाय है। थ्री पाई आर क्यूब, यस सर। ठीक, ये कब? जब एक गैसेस मॉलिक्यूल, मान लो मैं एक आदमी हूं यहां पे ऐसे खड़ा हूं, देख रहे हो मेरे को? यस सर। तो मैं अपना वॉल्यूम इतना ले रहा हूं, लेकिन यदि मैं बदमाश आदमी रहूंगा तो मैं कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करूंगा? जैसे अच्छा सर, ये मोशन में है जो 4v गैस देखो, आया है सर। वो अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। जब वो मोशन में है सर। हाँ, मौसम में ही रहेगा। गैसेस मॉलिक्यूल कभी देखते हो बैठे हुए आराम से, वो खाने का उनका ओके आदत नहीं सर, है ना। ओके। ओके सर। तो वो अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है यार। तो वो अपने से जो 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि ऑक्युपाइड वॉल्यूम इक्वल टू 4v डैश, मतलब अपने से 4 गुना ज्यादा, 4 इंटू 4/3πr³। अच्छा, इसी बात को एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से समझाया है। एनसीईआरटी बोला कि दो गैसेस मॉलिक्यूल यदि एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा तो यहां तक आ जाएगा, और फिर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 गैसेस मॉलिक्यूल ले लिया कि 4/3π। अब रेडियस इसमें इस दोनों का कंबाइंड रेडियस ले लिया 2r³, तो हो गया 8r³। तो 8 को बाहर ले लो, 4/3πr³। तो ये दो गैसेस मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम है। एक गैसेस मॉलिक्यूल के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो जाएगा? इसका आधा, 4 इंटू 4/3πr³। अब 4 इंटू 4/3πr³, इसको मान लो तुम लोग बी, लेट बी, बी माना, स्मॉल बी मान लो। क्या मान लो? स्मॉल बी। लिख लिए हो? नहीं सर, अभी नहीं सर। ये क्या लिखा है? बी, स्मॉल बी, लेट बी मतलब माना, लेट मतलब ओके माना, सर, बी ओके स्मॉल बी। सर। एक मिनट नोट कर लें सर। हाँ, नोट करो सर। हाँ हाँ, बोलो। सर मतलब इसका तो यही हो गया ना कि जितना सर्कल का या फिर जितना भी उस स्फेयर का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना वो ऑक्यूपाई ज्यादा करेगा। एक मिनट, तुम कंफ्यूज नहीं हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। यहाँ पे सारे वॉल्यूम जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम एक ही टाइप से लिया गया है, सबको एक ही जैसा माना गया है। अलग अलग मान दोगी तो वो तो काफी रिसर्च हो जाएगा। फिर सबका मतलब एक ही शेप साइज में माना गया कि उसका वॉल्यूम आर, मतलब रेडियस आर है। रेडियस आर है बेटा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3πr³। 4/3πr³, तो इसका वॉल्यूम है, मान लो ये पेन का वॉल्यूम है 4/3πr³, इसका अपना वॉल्यूम। लेकिन अब इसको घुमाओ, घुमाओ इसको, घुमाओ इस मार्कर को घुमाओ, तो क्या ये 4/3πr³ नहीं खाएगा? यस सर, वही खाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है कि अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को खा रहा है, अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को खा रहा है। तो 4v डैश को बी मान लो। ओके सर। ठीक है, अब नोट कर लो।
हो गया सर। हो गया। अब सुनो, ये तो तुम लोगों ने, ठीक है मैं इस साइड में ही लिख रहा हूं। अभी तुम लोगों ने वॉल्यूम कितना मान लिया था, 4 या 4v डैश या 4 × 4/3 आप लोगों ने क्या माना, बी माना। आप लोगों ने बी मान लिया था। अब एक बात बोलो कि गैसेस मॉलिक्यूल की नंबर मान लो n है, मान लो उस कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल के नंबर कितना है, n। तो टोटल वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड हो जाएगा, टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, NB। टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम क्या आ जाएगा, NB। यस सर। अच्छा ठीक है, टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम सर NB। रिपीट कर देना एक बार। एक मिनट, मैंने ये बोला कि ये जो आपने निकाला था बी वॉल्यूम 4 टाइम्स, ये तो एक गैसेस मॉलिक्यूल का निकाला था। अब मान लो कंटेनर जो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें सपोज कर लो कि n गैसेस मॉलिक्यूल है, तो n गैसेस मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, NB। यस सर। ठीक। अब एक बात आप हमें बताओ कि आपने वॉल्यूम को करेक्ट कर लिया, अब आप प्रेशर को करेक्ट करो। तुम पूछोगे सर प्रेशर के क्यों करेक्ट करें हम, तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो आपने अभी पिछले क्लास में लिखा था, उसमें आपने क्या लिखा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, उसमें आपने लिखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने लिखा था कि एक पॉइंट था वहां पे कि फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन अमॉन्ग द गैसेस मॉलिक्यूल आर टेकन एज नेग्लिजिबल। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। ऐसा पॉसिबल है कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्सन का फोर्स होगा या किसी टाइप का इंट्रैक्शन फोर्स होगा, वो नेग्लेक्टेड हो जाए। एक बात बताओ, तुम लोग फिजिक्स भी पढ़ते हो, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि तुमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे तो प्रेशर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अब आप ऐसे समझो कि जो करेक्ट सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा प्रेशर करेक्टर, सेकेंड पॉइंट हमारा आ गया प्रेशर करेक्शन। ये प्रेशर करेक्शन क्या है, तो मार्केट में पीवी इक्वल टू क्या बोल रहे हो, एनआरटी। मतलब तुम बोल रहे हो पी प्रेशर पी प्रेशर पी प्रेशर, वो पी प्रेशर तुम किसके हिसाब से बोल रहे हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से। क्यों, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन को क्या मान लिया, अब्सेंट मान लिया, जो कि अब्सेंट नहीं है। अब जरा समझो ध्यान से, तो अब्सेंट नहीं है तो फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों, मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एराइज करेगा और एराइज करेगा तो उसके कारण फोर्स यदि एराइज करेगा तो प्रेशर भी एराइज होगा। तो आप जो बाहर में बोल रहे हो कि पी प्रेशर पी प्रेशर पी प्रेशर पी प्रेशर, एक्चुअली में आप प्रेशर कम बता रहे हो। वो जो इंट्रैक्टिव फोर्स मतलब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के कारण जो प्रेशर पैदा लेता, जो प्रेशर डेवलप हुआ है, उसको आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो अब आप प्रेशर को ठीक करो। तो प्रेशर करेक्टर हो गया पी डैश, इसको करेक्टेड प्रेशर मान लो पी डैश। पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/t। अब रुक जाओ, अब जो मैं टर्म बोल रहा था ध्यान से रुकना। P dash is directly proportional to n/t। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कंटेनर में 40 गैसेस मॉलिक्यूल है। कितने गैसेस मॉलिक्यूल है, 40 गैसेस मॉलिक्यूल है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या किया कि उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। हर एक गैसेस मॉलिक्यूल जो 40 में से जो एक होगा, जो 40 में से एक होगा, वो एक अपने तरफ सबको खींचेगा, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि वो एक सबके द्वारा खींचा जाएगा। मतलब जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो हर एक गैसेस मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी ओर वो हर एक गैसेस मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर प्रेशर दो कारण से एराइज हो रहा है। एक अट्रैक्ट करने के कारण से,
दूसरा अट्रैक्ट होने के कारण से। तो P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V। यहां पे मैं लिख रहा हूं number of moles of gas present in volume V attracts n मोल जो गैस V वॉल्यूम में प्रेजेंट है वो अट्रैक्ट कर रहा है, वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर अभी कई बार मैं समझाता हूं, जब P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V, you get n number of moles of gas present in volume V being attracts इसको सेकेंड मान लो। अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक थोड़ी प्यारा सा एग्जांपल से तुम लोगों को यहां पे समझा रहा हूं। मान लो एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं। लेट अस सपोज कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से किसी भी स्टूडेंट के बीच में ना कोई अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, ना रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है, ना किसी भी टाइप का इंट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है? एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। तो जो 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, उसमें से किसी एक स्टूडेंट को उठाओ। वो एक स्टूडेंट क्या करेगा? मान के चलो कि वो 40 स्टूडेंट को, जो 40 स्टूडेंट था, वो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा पॉइंट ये रखो कि वो सारे बच्चों के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है। दो, अब इसको थोड़ा दूसरे ढंग से दो कि सारे बच्चे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट सारे बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसको आप ऐसे समझो कि क्लास में 40 स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो 40 स्टूडेंट अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स अराइज होगा, उसके कारण प्रेशर अराइज होगा। और 40 बच्चे अट्रैक्ट हो रहा है, तो भी फोर्स अराइज होगा, प्रेशर अराइज होगा। तो यही मैं यहां पे कर रहा हूं कि P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन वॉल्यूम V अट्रैक्ट्स, वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसके कारण P डैश अराइज हुआ। दूसरा P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V, ये अट्रैक्ट हो रहा है। दोनों में इक्वेशन सेम है, दोनों में एक्सप्रेशन सेम है, बट दोनों का रीजन क्या है? अलग अलग है। दोनों का रीजन क्या है? अलग अलग है। मतलब आप यहां से समझ सकते हो कि फ्रॉम P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V इनटू N बाय V। तुम पूछोगे सर आपने दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों का जो सोर्स है, दोनों का जो रीजन है, दोनों का रीजन अलग अलग है। पहले का रीजन है अट्रैक्ट करने से, दूसरे का रीजन है अट्रैक्ट होने से। So P dash is directly proportional to N by V into N by V. That means what? You can clearly write it as P dash is directly proportional to N square by V square. P dash is directly proportional to N square by V square. अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में जाएंगे, हम एक कांस्टेंट ले लेंगे, P dash is equal to AN square by V square. This is pressure corrected term. This is pressure corrected term. तो अब जो तुम बाहर में बोल रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन, बाहर में क्या बोल रहा था? P प्रेशर, P प्रेशर, P प्रेशर, P प्रेशर, P प्रेशर। एक्चुअली में P प्लस समथिंग P डैश प्रेशर काम कर रहा था। वो जो P डैश प्रेशर था, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट कर दिया था। उसी को फिर से कैलकुलेट करके ये आया है। अब आप लोग एक बार इसे नोट कर लो, उसके बाद फिर नहीं समझ में आता फिर से मैं समझाता हूं। सर यहाँ पे क्यों कांस्टेंट लिया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के? हाँ, ये ए लिया हूं, ए बी का मीनिंग समझा रहा हूं। पहले ये बात समझ में आ जाए तो अच्छी, नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा।
हो गया सर, नोट कर लिया। लिख करके बता देना। हो गया सर। हो गया हो सर। गया, लिख लिए। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो फटाफट। बोलो ना। हाँ, किसी ने हैंड उठाया क्या? परवेज मुशर्रफ हैज रेज्ड हैंड। अरे मुशर्रफ, क्लियर है? उमैर क्लियर है, ओके वेरी गुड। अरे क्लियर नहीं है तब बोलो। हो ठीक गया है। सर। हाँ, कुछ पूछना है इसमें? हो गया सर, हो गया, क्लियर है। हो गया, हो गया। तो एक मिनट रुको। तो बोर्ड साफ करता हूँ। तो बेटा, बहुत लोचा था। अब इसको रुको। इसमें डायरेक्ट जो है एक क्वेश्चन देखो, तो आसिफ है बैठा हुआ। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है। P प्लस P डैश इंटू V माइनस V डैश इक्वल टू NRT। आपने एक्सप्रेशन क्या लाया कि P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इक्वल टू NRT। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मेरा तुम लोगों से सीधा सवाल है कि 5 मैंगो प्लस 7 एप्पल इक्वल टू व्हाट? 5 मैंगो प्लस 7 एप्पल इक्वल टू व्हाट? ये जवाब देगा कौन? देगा ये देगा जवाब, खुशी देगी। सर ये तो लोचा हो गया इसमें तो। लोचा हो गया? अच्छा, क्या लोचा हो गया बोलो? 5 मैंगो प्लस 7 एप्पल को ही तो जोड़ने के लिए बोला हूं। सर, लास्ट में एप्पल। 5 मैंगो प्लस 7 एप्पल इक्वल टू होता है बहुत सारे फल। अच्छा। हाँ, बहुत सही। सुन, मैं एक्चुअली में क्यों क्वेश्चन पूछा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंगो में मैंगो ऐड होगा, एप्पल में एप्पल ऐड होगा, मैंगो से मैंगो सब्ट्रैक्ट होगा, एप्पल से एप्पल सब्ट्रैक्ट होगा। मेरे ये कहने का मीनिंग है। ठीक है प्रवीण भैया, तो आप यहां पे देखो कि आपको मैंने यहां पे लिखा कि P प्लस AN स्क्वायर इंटू V माइनस NV इक्वल टू NRT। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो टर्म प्रेशर है और ये जो टर्म है ये भी प्रेशर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस टर्म में जो ये ऐड होने वाला टर्म है ये प्रेशर ही है। मतलब AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर का जो यूनिट होगा ये प्रेशर का ही यूनिट होगा, मतलब एटमॉस्फेयर। एक का यूनिट पूछा जाएगा आपसे। हाँ बोलो। सर ये वीडियो ब्लर क्यों हो रही है बार बार? सर कैमरा बार आपका बार हो जा फोकस रही ले है, रहा बार ब्लर हो बार। जा रही है बिल्कुल। वीडियो फोकस ब्लर लेना हो पड़ रही रहा है, है रुको कैमरे मैं को बार करता बार। हूं। एक मिनट कैमरा रुको। फोकस नहीं ले पा रहा सर आपका बार। आवाज नहीं ले रही है? सर आवाज नहीं सर, क्लियर है आवाज लेकिन आ रही है। एक मिनट कैमरा रुको, ठीक है फोकस तो नहीं बेटा, कर एक पा मिनट रहा एक सर। मिनट। हाँ, अभी करता हूं बाबू, 1 सेकंड टाइम दे दो प्लीज। अब देखो तो। अब ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है सर। यार मोबाइल ही है क्या कर... आज की क्लास में तो ये पता चला ना कि क्या क्या कमी है, तो फिर उसको ठीक करूंगा। सुनो, अब दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? हाँ जी सर, क्लियर हाँ है। सुनो, हाँ जी सर, कौन बोलिए, नाम क्या है? आर्ची सर। आरती शर्मा।
आरती शर्मा मैं ये पूछना चाह रहा हूं ए एन स्क्वायर में बी स्क्वायर इक्वल टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा बेटा, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है एटमॉस्फेयर, तो ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का यूनिट क्या आ जाएगा एटमॉस्फेयर। आप यहां से ए इक्वल टू क्या लिखोगे एटमॉस्फेयर इनटू, देखो यहां से इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर को क्या लिखोगे आप लीटर का स्क्वायर, अब बाय इसको इधर लाओ खींच के बाय मोल का स्क्वायर, तो मोल का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो मोल -2, तो ए का यूनिट क्या हो गया, मेन का एग्जाम सिंपल क्वेश्चन देगा ए का यूनिट बताओ, ए का यूनिट क्या हो गया एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल -2, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल -2। अच्छा दूसरी बात आप लोग हमें बताओ कि ये भी क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट होने वाला टर्म भी क्या होगा वॉल्यूम ही होगा, मतलब ये लीटर तो ये भी क्या हो जाएगा लीटर, बोलते रहो यार, ये लीटर से क्या होगा लीटर। लीटर। लीटर, तो एनबी यदि लीटर होगा, एनबी यदि लीटर होगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा लीटर बाय मोल, ये जाएगा लीटर मोल इनवर्स, ए का यूनिट बी का यूनिट, ये लिख दो कॉपी पे, फिर इसका एप्लीकेशन बताओ। हो गया सर। हो गया यस सर। हाँ हो गया तो ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखो, अब तुम लोग याद करो वो जो ग्राफ मैंने जेड वर्सेस पी बताया था तुम लोग को, जेड वर्सेस पी, सर अरे अभी कुछ देर पहले पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वर्सेस पी, यस सर। अब बस उस ग्राफ को ध्यान पे रखो तो इसका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ वैन वाल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ वैन वाल इक्वेशन। अच्छा एक बार बताओ कि एप्लीकेशन ऑफ वैन वाल इक्वेशन, इक्वेशन तो यही है P प्लस ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू भी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, फॉर एन इक्वल टू 1 मोल ले लो, ये क्या लिखोगे P प्लस ए बाय बी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी लिखोगे। सर वीडियो ब्लर सर कैमरा वीडियो फिर से ब्लर हो गया? फोकस ले रहा सर। अच्छा एक मिनट रुक, क्या करूं, एक मिनट रुको तो सोचने दो, वीडियो ब्लड क्यों हो गया, एक मिनट यार, मैं तो कुछ किया भी नहीं, एक सर एक सेकंड बार टाइम स्क्रीन पे कैप करना सर, स्क्रीन पे कैप करो सर एक बार। स्क्रीन पे सर फोकस नहीं ले पाता ना वो कभी कभार, एक बार स्क्रीन पे कैप करना सर। किस क्या, फिर तो बोलो, स्क्रीन पे टैप करो सर एक बार। एक सेकंड, सर आप आ जाओ कैमरे के सामने, फिर वो फोकस ले लेगा। एक मिनट रुको मैं आया। यस सर। हो गया सर, हो गया। अरे ये लड़की तो सही में जादू के लिए बात बताई। वाह भाई वाह, गजब। मतलब तुम लोग तो मुझे स्क्रीन पे, वो तो एकदम सीधे बोली इधर आ जाओ, आ गया। हाँ तो P प्लस ए बाय बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अच्छा आगे मैं कोई रिलेशन यहाँ पे प्रूव करूंगा, उससे पहले मैं इस ग्राफ के यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि तुम लोग को याद रहे। अभी जो आपने जेड वर्सेस पी का लाइन लिया था, याद करना कि वो लाइन में
H2He ऊपर जा रहा था, अब बाकी जो भी गैस था वो ऐसे जा रहा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये लाइन Z इक्वल टू 1 का, ये एरिया Z लेस देन 1 का, ये एरिया Z ग्रेटर देन 1 का। ठीक, इतना ही केवल ध्यान पे रखना, तो अपने आप यहाँ पे बनता चला जाएगा सब केस। केस 1, केस 1, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, बेटा लो प्रेशर पे गौर करके देखो, यहां पे आ जाओ, ये लाइन दिखाई दे रहा है यहां पे, हाँ यहां पे ये लाइन दिखाई दे रहा है, लो प्रेशर का रीजन लिखिए। तो यहां पर Z इक्वल टू हाई कितना इस पॉइंट पे, ये पूरा लाइन Z इक्वल टू 1 का है, तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर बोलो तो इसमें लो प्रेशर पे Z इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 1। इसका मतलब तुम दिमाग में पहले से सेट करके बैठे रहो कि हमें Z इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 1। Z इक्वल टू 1। हाँ, तो लो प्रेशर पे Z इक्वल टू 1 लाना है। इसका मतलब हो गया कि P प्लस A बाय V स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P एंड V माइनस B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V। तो PV इक्वल टू RT। यदि तुम ये नहीं करोगे तो दूसरा रास्ता भी है जो थोड़ा भारी है, वो मैं बता रहा हूं कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे वॉल्यूम हो जाएगा बहुत हाई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वॉल्यूम यदि हाई हो जाएगा तो A बाय V स्क्वायर नेग्लेक्टेड हो जाएगा, और ये हाई हो गया तो B इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ये एक दूसरा रास्ता है मैथमेटिकल फॉर्म कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर के कंडीशन में वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा तो A बाय V स्क्वायर, नीचे वाला टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो A बाय V स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। V माइनस B में V बहुत ज्यादा हो जाएगा तो B नेग्लेक्ट हो जाएगा। चाहे तो वैसे याद रखो मैथमेटिकली, या ट्रिक से याद रखो कि ये ग्राफ सामने रखो, उसके साथ रिजल्ट ड्राइव कर लो। तो P प्लस A बाय V स्क्वायर इक्वल टू P और V माइनस B इक्वल टू V, PV इक्वल टू RT, और हो जाएगा PV बाय RT इक्वल टू 1, और PV बाय RT होता क्या है, Z, तो Z इक्वल टू 1। ये हो गया लो प्रेशर पे Z इक्वल टू 1, मतलब ये जो कंडीशन आ गया, ये आ गया आइडियल गैस का। इसका आगे वैसे भी Z लो प्रेशर पे Z इक्वल टू 1 आइडियल गैस ही होना था, आइडियल गैस ही होना था। ये हो गया लो प्रेशर पे। अभी मत लिखना, पहले मेरे को समझाने दे एक केस और। केस 2, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, आप ट्रिक से ही काम लो बेटा, ट्रिक से नहीं लोगे काम तो फंसोगे। एट इंटरमीडिएट प्रेशर में तुम्हें रिजल्ट क्या लाना है, Z लेस देन 1 लाना है। Z का वैल्यू क्या लाना है, 1 से छोटा। इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब इधर से यहां तक जा रहे हैं तो Z का वैल्यू किसी भी कंडीशन में 1 से छोटा है, Z लेस देन 1। हाँ, तो अब एट इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होगा कि V माइनस B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V। अब क्या हो जाएगा कि P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V इक्वल टू RT। अब PV प्लस A बाय V इक्वल टू RT, अब RT से डिवाइड कर दो, तो PV बाय RT प्लस A बाय V RT इक्वल टू RT बाय RT, और PV बाय RT को क्या बोलते हो, Z, तो Z प्लस A बाय V RT इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1 माइनस A बाय V RT। 1 से छोटा आ गया इंटरमीडिएट प्रेशर पे। अब आप नोट कर लो फिर पूछो।
सर केस थर्ड बताओ। हो गया? सर लो हाँ, प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर दोनों में वॉल्यूम की कंडीशन सेम ही रहती है। जिसमें अच्छा देखो, अब तुम यदि वैसे बात करोगी तब तो मैथमेटिकली समझाना पड़ेगा। क्या है, पहले लो प्रेशर का केस पहले तुम समझो। लो प्रेशर एक्चुअली में क्या है कि इसको लो प्रेशर से फिर इसको तुम ऐसे बोलोगे एक्सट्रीमली लो प्रेशर, फिर आएगा लो प्रेशर, फिर आएगा हाई प्रेशर। तो चलो तुम ऐसे समझो कि लो प्रेशर के कंडीशन में वॉल्यूम हाई हो गया तो V माइनस बी भी हो गया। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर का कंडीशन है, किसका कंडीशन है? इंटरमीडिएट वाले प्रेशर की कंडीशन में यहां पर क्या है कि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वाला जो पोर्शन है वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, ये पार्ट नेग्लेक्ट नहीं होगा, और वॉल्यूम वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली। कैसे नेग्लेक्ट हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि मैथमेटिकली प्रूव करने लगूंगा तो सामने में बैठूंगा तभी प्रूव हो पाएगा। ओके सर। ठीक है? अच्छा, ट्रिक क्या याद रखना है दिमाग में, सुनो सुनो, दिमाग में ट्रिक क्या याद रखना है कि इंटरमीडिएट प्रेशर में जेड का वैल्यू लाना क्या है? एक से नीचे लाना है। यस सर। एक से नीचे लाना है, तो यदि इसको नेग्लेक्ट नहीं करके इसको नेग्लेक्ट कर देती तो वैल्यू आर टी प्लस समथिंग हो जाता, मतलब बढ़ जाता। तो उसमें गौर करके ट्रिक लगा लो ना कि एक से नीचे लाना है तो किसको नेग्लेक्ट करना है, फिर एक से ऊपर लाना है तो किसको नेग्लेक्ट करना है। जैसे ओके कि सर। मैंने, एक मिनट रुको, जैसे कि मैंने लिखा केस थर्ड, जैसे मैं यहां पे लिखा केस सर थर्ड। हाँ हाँ, केस सेकंड में बोलिए। सर ए बाय बी स्क्वायर नेग्लेक्ट नहीं होगा सर? हाँ, यही तो मैंने बोला था कि ट्रिक से उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये बात तुम एक मिनट रुक जाओ, मैं केस थर्ड प्रूव करता हूं, उसका दोनों को एक साथ ओके समझाता सर। हूं। एक मिनट रुक, एक मिनट। लिखो एट हाई प्रेशर, सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया। हेलो सर, आपकी वॉइस। सर यू आर म्यूटेड। कोई किसी को म्यूट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है हाँ सर जी। सर। सर आवाज, अबे आवाज कैसे आएगी? लिख रहा आवाज नहीं आ रहा, आवाज कैसे आएगी? म्यूट कर दिया, आवाज कैसे आएगी? हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सर। हाँ, यस किसी ने सर। म्यूट कर दिया था, यस कोई सर। पीछे वो फिरकी ले रहा था। चल कोई बात नहीं, सारी बच्चे हैं, ले लेते रहा रहते था। हैं। हाँ, एट हाई प्रेशर, सुनो, हाई प्रेशर पे क्या करना है? अब देख, हाई प्रेशर पे अपना ये ग्राफ देखो, जेड क्या है? ग्रेटर देन 1 है, जेड ग्रेटर देन 1 लेके जाना है। तो जेड ग्रेटर देन 1 जो लेके जाओगे, तो 1 लेके जाने का मतलब है कि इस बार P वॉल्यूम को प्लस, नेग्लेक्ट नहीं करना सर। क्या हो रहा है? एनबी को नेग्लेक्ट नहीं करना, वॉल्यूम को। हाँ, बेटा अब देखो, ये लाइट जला देने से कुछ अच्छा लग रहा है, बंद कर दो वो पीछे वाला लाइट, सर जली बंद रहने करिए। दो। अब नहीं ठीक सर, है? कोई दिक्कत नहीं। अब जलिए, या अब ठीक है? ठीक है अब सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कहीं चमक रहा है ना? सर इतना उतना तो चलता रहता, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ठीक है। हाँ सुनो, हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 लेना है, तो जेड बेटा ग्रेटर देन 1 लाओगे तो उसके लिए ट्रिक में, ट्रिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि P प्लस ए बाय बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। 1 से बढ़ाना है हाई प्रेशर पे ए बाय बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी। तो P V माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो पी भी माइनस पी भी इक्वल टू आर टी। आर टी से डिवाइड कर दो, पीवी बाय आर टी माइनस पीबी बाय आर टी इक्वल टू आर टी बाय आर टी, काट दो, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आर टी। ये हो गया 1 से बड़ा। अब चलो नोट कर ले, मैं तब तक 1 मिनट कैंडी पी लेता हूं और तब तक फिर समझाता हूं।
सर हाँ नोट कर लिए। यस सर। हाँ अब पूछो तो क्या पूछा, पहले डॉट क्लियर कर लो। पहले पूछो किसमें डॉट था, पूछ लो पहले, फिर आगे बढ़ाऊंगा। ये समझ, अच्छा रुक जाओ, पहले एक बार मैं समझा ही देता हूं कि ये जेड वर्सेस पी का ग्राफ था। इस ग्राफ को याद रखना है कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर या लो प्रेशर पे जेड इक्वल टू 1 लाना है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे जेड लेस देन 1 लाना है, एंड हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 लाना है। ये तीन चीज ध्यान पे रखते हुए इसमें नेगलेक्ट मारना है, क्योंकि ये मैथमेटिकली आएगा। ठीक है, आईआईटी एडवांस का जो सिलेबस है उसमें इसको कर सकता है, करता ही है, लेकिन ये तुम्हारे नीट में ना, तुम्हारे नीट में रिजल्ट से काम चल जाएगा। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि केस 1 में तुम्हारा क्या था, एक्सट्रीमली लो प्रेशर था। तो लो प्रेशर था, एक मिनट, तुम लोग नोट कर लिए हो? यस सर। यस सर Yes, कर sir. लिया। नीचे नीचे में पहले 2-3 लाइन लिखो, फिर समझाता हूं, हो सकता है और क्लियर हो जाए। लिखो तो 2-3 लाइन, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं क्योंकि वो बोर्ड पे लिखूंगा तो वो साफ हो जाएगा। लिखो तो 9, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। हैगिंग डालनी है सर। हाँ हेडलाइन डाल लो, 2-3 लाइन ही लिखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। लिखो आप नीचे में, द कांस्टेंट ए is a measurement of van der Waals force of attraction. The constant A is a measurement of van der Waals force of attraction existing between the molecules of a given gas. Existing between the molecule of a given gas. एक बात बेटा याद रख ले कि ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा लिक्विफिकेशन उतना ही आसान होगा। नीट के लिए तो क्वेश्चन ही बन गया। पहले तो लिखो पॉइंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए। सर हाँ अट्रैक्शन के बाद बोलना। क्या लाइन पढ़ो तुम अपना, कौन सा अट्रैक्शन बोल रहे हैं तुम, अपना लाइन पढ़ो। तुमने अपना लाइन क्या कर रहे हो? Attraction existing between the molecules of a given gas. Given gas, यहां तक लिख लिए? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब आप लिखो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए। तो सेकंड पॉइंट लिखना है इसी में। इसी में आगे करो क्या सेकंड, अब तुम लोग बच्चे थोड़े हो। लिख ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, greater is the strength of greater the value of A, greater is the strength of van der Waals force of attraction. Greater the value of A, greater is the strength of van der Waals force of attraction. Full stop. आगे लिखो आप, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए
greater the value of A greater the value of A, gases will be easily liquefied. Gases will be easily liquefied. सर विल बी क्या लिखे हो? विल बी इजीली लिक्विफाइड। अरे ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैस आसानी से लिक्विड बन जाएगा। बस ए का वैल्यू जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा लिक्विफिकेशन उतना आसान। ओके सर। लिख लिए? यस सर। अब आप लोग लिखो बी इज जस्ट द इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। स्मॉल बी जो है ना, स्मॉल बी लिखो, बी इज जस्ट द इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम per mole of any gas per mole of any gas which is directly proportional to the size of the molecule. साइज ऑफ द मोलिक्यूल। अब आ जाओ फिर से इस रिजल्ट पे। ये रिजल्ट क्या कह रहा था, अब मैं इसको समझा रहा हूं एक बार फिर से। सर बी का सिग्निफिकेंस बता देना एक बार। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? सर बी का सिग्निफिकेंस समझा देना एक बार। बी इज जस्ट द इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ एनी गैस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। अब समझा रहा हूं, तू पहले लिख ले। अब क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं, पहले एक राउंड मुझे और समझाने दो, रुक जाओ। पहले एक बार फिर से ये समझ लो कि P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो एन इक्वल टू 1 डाल दिया तो P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसी का अलग अलग खेल था कि लो प्रेशर पे क्या हो गया, पीवी इक्वल टू आर टी। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो गया, लो प्रेशर पीवी इक्वल टू आर टी, जेड इक्वल टू 1। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो गया कि जेड इक्वल टू, इंटरमीडिएट प्रेशर पे आपका हो गया कि V माइनस बी इक्वल टू V, सो P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू V इक्वल टू Z प्लस A बाय VRT। अब ये Z इक्वल टू 1 माइनस A बाय VRT, और हाई प्रेशर पे Z इक्वल टू 1 प्लस A बाय VRT, 1 प्लस A बाय VRT। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, अब रुक जाओ, अब अप्लाई करना सिखा रहा हूं एक एक करके, एक एक करके अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी तक पहले जितना टॉपिक ले चुका हूं ना, उसको शुरू से कर लेना। अप्लाई करना सीखो, अभी तक जितना टॉपिक किया हो उसको। सबसे पहले लिखो, ए सर्टेन गैस, a certain gas diffused from two different vessel A and B. Two different vessel A and B. The vessel A had circular orifice while vessel B had a square orifice. Orifice of length equal to the radius of the orifice equal to the radius of the orifice of vessel A. And the ratio of rate of diffusion. Option A pi, option B 1 by pi, option C 1:1, option D 2:1. सर 1:1 होगा। सर हाँ बोलो। ऑप्शन ए हो सकता है पाई। हाँ पाए, कौन बोल रहे हो? तरह के नाम देखना पड़ेगा। कौन बोला है? परवेज बोला है क्या? परवेज मुशर्रफ स्पीकिंग। कौन? परवेज मुशर्रफ स्पीकिंग हेयर। Who is here? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ साहब। Oh. You think answer is pi? How can you define? How can you explain, man? Explain कैसे करोगे? आंसर तू फटाफट बोल रहा है, आज तो मैं देख रहा हूँ। यस सर, इसका आंसर पाई तो होगा। हाँ पाई होगा, आंसर तो सही है। रुक जा। Sorry. A certain gas diffused from two different vessel A and B. The vessel A has A जो vessel है ये सर्कुलर है, तो सर्कुल A vessel सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। While B vessel है स्क्वायर, इसका एरिया क्या देगा? साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि बोल रहा है उसका रेडियस इसका साइड बराबर है। अब क्या पूछ रहा है? आर डिनोट कर रहा है एरिया को, और ए का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, बी का एरिया हो गया आर स्क्वायर, दोनों सेम टाइम तक डिफ्यूज हो रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय टी
इंटू टी बाय आर स्क्वायर, टी दोनों के लिए डिफ्यूजन टाइम सेम है, आर स्क्वायर कैंसिल, आंसर हो गया 5। पाई। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अपना तेज कर, थोड़ा स्पीड करो, तो लिखो तो नेक्स्ट, द मोलिक्यूल ऑफ ए गैस ए, लिख रहे हो या मैं बोर्ड पे लिखूं? हाँ लिखो, द मोलिक्यूल ऑफ ए गैस ए travel 4 times faster, the molecule of gas A travel 4 times faster than रिपीट करना। molecule of gas B, 4 टाइम। faster। सर लिख दो आप। हाँ बोलो। हाँ सर, लिखता हूँ लिख लिखता हूँ। कहाँ जा रही है? हाँ लिखो। The molecule of gas A travel 4 times faster than the molecule of gas B at the same temperature. Find the ratio of their molecular weight. Find the ratio of their molecular weight. सर ऑप्शन। ऑप्शन। यस सर। ऑप्शन मांग रहा है रे। ले ऑप्शन ले। ए 1/16, B 4, C 1/4, ए इज द राइट आंसर। कितना? ए इज द राइट आंसर। हाँ ए इज द राइट आंसर। 1/16। यस सर। अच्छा देखता हूँ, दूसरे को भी करने दे। अंडर रूट MB/MA 4/1 इज इक्वल टू 4/1। सर 1/16। 1/16 ना, मैं देखता हूँ और दूसरे को करने दो। 1/16 आ रहा यस है सर, सर। 1/16 सर M1 to M2 1/16 हाँ आएगा। सही है। अब किसी को नहीं, लाइबा 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 आर यू देयर? सर एक्सप्लेन करूं? हाँ सर एक्सप्लेन करो, करो एक्सप्लेन करो। RT वगैरह वाले फॉर्मूले से सर हो जाएगा ना। 4/1 इज इक्वल टू अंडर रूट MB/MA। हाँ। सर जी पहली वाली 4 गुना ज्यादा है ना दूसरी से। सर ये वो रूट हट के स्पेसिस पे आ जाएगा। 4 का रूट सर ये 16 और 1 का रूट 1, 1/16। अरे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी ए 4 है, यस सर। इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाय एम ए। MA। तो अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू एम बी बाय एम ए। आपको निकालना है एम ए बाय एम बी, ये हो जाएगा 1/16। यस सर। सही है ऐसा आप लोग ठीक का? ऐसे ही तो बोल रहा हूँ। हाँ सही था आपका, मैं कहाँ बोला हूँ गलत है नहीं सर। हाँ माइक से बोल दिया ना, क्योंकि जो बच्चे देख रहा होगा तो देख लेगा। ओके सर। सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। चल आगे बढ़ो, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट टेम्परेचर, रुक जाओ एक मिनट, बोर्ड साफ करने देखो। At what temperature will H2 molecule at what temperature will H2 molecule at what temperature, सॉरी एक मिनट रुको, ये एक मिनट, ये बाद में लेना। हाँ ठीक है, लिखो तो कैलकुलेट द compressibility factor, calculate the compressibility factor for CO2 if 1 mole of it occupy 0.4 liter at 300 Kelvin and 40 atmospheres. जेड निकालना है। कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी जेड फॉर CO2। अच्छा CO2 फॉर 1 मोल, जेड इक्वल टू PV बाय nRT लगा दो, PV बाय nRT, N1 है दिया हुआ और वॉल्यूम है 0.4 लीटर, प्रेशर है 40 एटमॉस्फेयर, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 300। कैलकुलेट करो, तुम लोग कैलकुलेट करो, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ सर 0.665। इसको कैलकुलेट करो, तब तक मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बुक लेकर के। सर आंसर निकाल लिया है, चेक करना एक बार। आंसर बोल रहा हूँ सर 0.65 जेड। 0.65 आंसर इज द राइट। अच्छा 0.65 मतलब जेड का वैल्यू 1 से कम आया। यस सर। हाँ जी सर। और 1 से कम आया तो इसका मीनिंग क्या होगा सर? हाँ आर का वैल्यू क्या होता है? का इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, डोमिनेंट है। सर 0.082 बताया ना सर आर का वैल्यू। आर का वैल्यू ये लो ना, पिछले दिन कल तो लिख दिए थे, कल या परसों कहीं पर 0.082। हाँ एक मिनट, 40 वो सही लड़का सही बताया, वॉल्यूम 0.4 N1 R 0.082, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। अब तू लोग कैलकुलेट करके खुद ही लाए 0.65 और जेड इक्वल टू 0.65, मतलब हो गया कि जेड लेस देन 1 और जेड लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है। कंपैरेबल ज्यादा होगा ना आइडल गैस से सर, ये कंपैरेबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई ना आइडल गैस से। हाँ जेड, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अरे कौन है ये? आरची सर। अच्छा आरती, हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल सही। सर नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर कंप्रेसिबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? एक मिनट बेटा, तो मेरे यहाँ से ज्यादा रोल होगी ना चला गया। बहन। हाँ, क्या तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। हाँ, क्या पूछ रहे, बोलो तो। सर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ये आइडियल गैस से ज्यादा कंप्रेसिबल हो जाएगा, जेट लेस देन 1 आया है तो। सर और सर ऐसा एफएक्टिव क्यों तो होगा? 28 हो जाएगा। सर आपकी वीडियो थोड़ी वैसे आ रही है सर। क्या क्या हुआ बेटा? वीडियो से थोड़ी रोटेट हो गई सर। अच्छा, रुक रुक रुक, वो बोर्ड ही हिल गया है। 1 मिनट मेरे को टाइम दे। परवीन भाई साहब रोटेट कर लो यार फोन को, या लैपटॉप हाँ, लैपटॉप होगा तो अरे बोलो। मैं पहले ही रोटेट कर रखा था यार फोन को, और सर ने एक, फिर रोटेट कर एक दिया। रुक जा, तो कुछ करने तो दो, टाइम तो दो। ओहो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सर। 1 मिनट रुक, हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर ठीक है, 12 अब तुम मिनट लोग तो 1 मिनट रह रुक, गए ऐसे ही अपने अपने जगह पे ही रहना। मैं क्वेश्चन का बुक लेके आ रहा हूँ, 1 सेकेंड, दूसरी सर। रूम से। क्वेश्चन बोलो, 12 मिनट रह गए बस। हाँ, 12 मिनट रह गए बस। 12 मिनट ही रह गए। कितना बजे तक का क्लास है? 6:30 तक है सर। हाँ, तो 1 मिनट रुक तो यार, 1 मिनट को जा रहा हूँ, लंदन खुल जाएगा मार। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, नीट का क्वेश्चन में लाने के लिए गए थे। वो आप लोग अपनी जगह पे हो? यस सर। हाँ, बस अब क्वेश्चन में तो रख लो फटाफट। आई एम रेडी फॉर फाइट। हाँ, बिना क्वेश्चन का मजा नहीं आ रहा है। सुन, कुछ क्वेश्चन तो 2019, 2020, 2021 तभी तो तुम लोग दे ही हो एग्जाम, याद ही होगा, फटाफट जवाब दे दोगे। ये लो। सर रोटेट हो रखी है स्क्रीन। स्क्रीन फिर से रोटेट हो गई? हाँ जी सर। अच्छा जी, रुको रुको, करता हूँ, ठीक करता हूँ। अब सही है सर। अब सही है? यस हाँ सर। जी सर। हाँ, देखा, सब मैजिक है बेटा। अब देख, हाँ ठीक है, चल। अब मैं जो क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन ये है नीट 2019 के, नीट एग्जामिनेशन 2019 लिखिए आप। एक गैस एट 350 केल्विन, एक गैस एट 350 केल्विन and 15 bar has molar volume has molar volume 20% smaller than 20% smaller than that for an ideal gas
under the same condition. A option, Z greater than 1, repulsive forces are dominant. B option, Hello. Z less than 1, Hello. attractive forces are dominant. C option, Z less than 1, repulsive forces are dominant. Sir, B option option, B is correct. Z greater than 1, attractive. Sir, option B is correct. Attractive force are dominant. कौन सा ऑप्शन? B. सभी ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। Yes, sir. अभी बाकी बच्चों को भी करने दो, फिर एक्सप्लेन करना। मतलब तुम्हारे हिसाब से बी आंसर है, जेड लेस देन 1, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। जेड का वैल्यू तो लाना पड़ेगा, गैस एक्टिव 15 बार है मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट। अच्छा, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, जो तुम लोगों को मैंने बोला था कि हाँ जेड जी इक्वल सर। टू फार्मूला बोला था ना कि रियल वॉल्यूम अपार जी आइडियल। ये तो अब फॉर्मूला ये क्या बोला कह रहा था। है क्वेश्चन कि एक गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन और अच्छा आइडियल वॉल्यूम से ये जो वॉल्यूम है ये 20% छोटा है, तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से क्या है, कम है। जेड क्या आ जाएगा, लेस देन 1। और जेड जेड लेस देन 1 होता है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स डोमिनेंट। चलो दूसरे बच्चे को भी सोचने दो, देखता हूँ दूसरे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी को नहीं बना हो पूछ लो। लाइवा मैथ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 5 मिनट रह गए बस। प्रवीण। भाई औरों को भी करने दे अभी। अच्छा चल मैं फिर से बोल देता हूँ, जेड इक्वल टू फॉर्मूला आता है वी रियल बाय वी आइडियल। कह रहा है रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से 20% छोटा है, यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉलर देन 20%। तो ये जेड का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1। और लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नीट एग्जामिनेशन 2016 2016। बोलो सर। हाँ इस पे 1 मिनट में साफ तो कर दीजिए, लिखोगे तब तक ओरली लिख दो, बोर्ड पर लिख दो सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो लिखो। हाँ भाई आ हेलो, रही है आवाज। आवाज आ रही है? हेलो सर। बोल। हाँ लिखिए बेटा, हेलो लिखिए सर। लिखिए। यस यस यस। सर क्या क्या क्वेश्चन था सर, बता दें सर। हाँ सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था सर, क्वेश्चन क्या था सर? कौन बोल रहे हैं, प्रवीण? यस सर। अब क्या तो करा साफ है भी सर कर अभी दिए, आपने? एक काम कर, अगला क्वेश्चन लिख। अब तो साफ भी कर ओके दिए सॉल्यूशन, ओके मुझे क्या सर, पता थोड़ा था। नेटवर्क इशू हो अच्छा गया कोई था। गल नहीं, मैं तुम्हें फिर से करवाता हूँ। अभी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो लिखो इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मुझे बोर्ड पे लिखने दे। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
equal moles of hydrogen and oxygen are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of oxygen escape in the tank required for 1/2 of the hydrogen escape? हेलो हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आंसर 1/8। 1/8? हाँ 1/8 करेक्ट आंसर है। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करना, बाकी बच्चे को करने दो पहले। सर एक्सप्लेन करूं? अभी एक्सप्लेन करना पहले, बाकी बच्चे को भी आंसर आने दे। ओके सर। यस सर 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8। हाँ 1/8 ठीक है। बाकी बच्चे कर रहे हैं। सर 1/8 आया है। 1/8 तो 2 ही बच्चे की तो हुआ अभी तक। अब कैसे करोगे यहाँ पे देखो, कहा कि इक्वल मोल रखा, मोल सेम ही है, NH2 इक्वल टू NO2, मोल सेम है। अच्छा with a pinhole through which both can escape, बराबर time of diffusion equal of H2 equal to time of diffusion of O2, नंबर ऑफ मोल सेम है, टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आ जाएगा? RH2 by RO2 इक्वल टू V1 by T1 by V2 by T2 इक्वल टू अंडर रूट MO2 by MH2। MO2 कितना है? 32, अब बाय 2 कट गया 4 आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टैंक रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन एस्केप। अच्छा हाइड्रोजन का जब तक 1/2 एस्केप हो रहा है, ठीक है, तो इसका 1/2, इसका 1/x पार्ट इक्वल टू 4, तो x by 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, तो और फ्रैक्शन हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/8।
पहले आप लोग लिखो, फिर नहीं समझते तो पूछो। सर टाइम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही इक्वल है। एक मिनट में बता रहा हूँ। टाइम ऑफ एक कंटेनर था, उसमें एक छेद लगा हुआ है, जितना देर तक हाइड्रोजन निकला उतना देर तक ही ऑक्सीजन भी निकला, तो टाइम ऑफ डिफ्यूजन दोनों का सेम हो गया। अच्छा, मोल दोनों का सेम दिया हुआ था, लेकिन रेट सेम नहीं होगा। रेट तो डिपेंड करेगा मास पे, डेंसिटी, बहुत सारे फैक्टर पे। तो टाइम ऑफ डिफ्यूजन दोनों का सेम था, TH2 इक्वल टू TO2। अब रेट ऑफ नंबर ऑफ मोल भी सेम था, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल टू V1/T1, जो भी लिखा। ये ये नहीं भी लिखो तो डायरेक्ट इतना तुम लिख सकते थे, इक्वल टू √MO2/MH2 इक्वल टू 4। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन स्केप, ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन स्केप हो जाएगा इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2, जितना देर में इसका 1/2 हो जाए। हाइड्रोजन जितना देर में 1/2 हो जाएगा, उतना देर में ऑक्सीजन कितना हाफ हो जाएगा, यस सर। कितना टाइम हो जाएगा? तो 1/2 by 1/x इक्वल टू 4, Yes, sir. x/2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8। ये 8 पार्ट्स हो जाएगा, मतलब 1/x मतलब 1/8 पार्ट हो जाएगा। यस सर। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज में नहीं फंसा हुआ करके। सर द टाइम इज ओवर। सर आपने जो फॉर्मूला बताया था R1/R2 इज इक्वल्स टू N1/N2 इंटू हाँ हाँ, एक मिनट। T2/T1, ये वो लगाएंगे तो सर 1 हो जाएगा। R2 इक्वल टू N1/T1 इंटू N2/T2 लिखी थी। यस सर, तो इससे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रही हो। हाँ ठीक है, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। देखता हूं, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर with a pinhole through which both can escape. What fraction of oxygen escape in the time required for? हाँ, तो हमें हमें ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना फ्रैक्शन, जैसे हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन escape in the time required for 1/2 of the hydrogen escape। जब तक हाइड्रोजन आधा escape होगा तब तक ऑक्सीजन कितना escape हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जब तक हाइड्रोजन जब तक हाइड्रोजन जब तक हाइड्रोजन आधा escape हो जाएगा तब तक ये कितना escape हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ये क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे। अब आप सर इसमें हमने क्या, टाइम क्यों इक्वल कर दिया, मुझे वो समझ नहीं आया। टाइम टाइम क्यों इक्वल कर दिया? ये यस सर। with equal moles of hydrogen and oxygen are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of oxygen escape in the time required for one? टाइम इसलिए इक्वल कर दिया कि पूछ रहा है कि what fraction of oxygen escape, ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन escape कर जाएगा in the time required, जितना देर में हाइड्रोजन का आधा मतलब escape कर जाएगा। हाइड्रोजन के आधा escape होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में ऑक्सीजन का कितना escape होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हेलो। पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के आधा होने में जितना टाइम लगता है ऑक्सीजन उतना ही देर में कितना हो जाएगा। हेलो। यस सर, वो तो समझ आ गया, हमने TH2 इज इक्वल्स टू TO2 क्यों किया है। हेलो। हेलो, सर ऐसे भी तो हो सकता है जैसे कि वो ऑक्सीजन आया है 1/4, तो हाइड्रोजन का पूछ रहा है ना, इसमें तो इसकी मल्टीप्लाई 1/2 की। इसमें 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की, तो 1/8 आ जाएगा आंसर। किसको किससे रिप्लाई कर देंगे? सर मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं। किससे? ये ऑक्सीजन का आया है नहीं, ना। इसका जो कहना है वो मैं समझ गया। इसका ये कहना है कि NH2 और NO2 नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है। तो फिर आपने
कहीं पे कोई पॉइंट मिस हो रही है, रुक जाओ, चाहे पढ़ने में या समझने में, क्वेश्चन को पढ़ने दे, क्वेश्चन को पढ़ने देते मुझे। इक्वल मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा अभी इसको यहाँ पे रोको, ठीक है, फिर कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है आरची? ओके सर, पूजा। ओके सर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है। तो अगली क्लास फिर नेक्स्ट, अच्छा क्लास का टाइम हो गया आज? यस सर, हो गया। सर चलो तो डाउट बैटरी लगवा भी दो खत्म सर हो एक बार, हाँ डाउट। हाँ, डॉट के लिए क्या, बोल बोल बोल, कैसे करेगा, कब करेगा? सर आप बताओ, मैं क्या बताऊं कैसे क्या करूंगा सर, मैनेजमेंट से बात कर लो सर आप। हाँ ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, कितने तुम्हें अकेले, तुम्हें कितना डॉट है क्वेश्चन? सर हैगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में है और पीरियोडिसिटी एंड केमिकल एक काम बॉन्डिंग कर, में भी सारा है क्वेश्चन सर। व्हाट्सएप पर, जिसके पास जो भी डॉट है उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा लूंगा, मैं उनको बोल दूंगा इतना देर लगेगा डॉट करवाना, मुझे टाइम दे दो। सर मेरे पास भी कुछ डाउट है, थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है। हाँ तो व्हाट्सएप डाल दो, उससे अंदाजा लग जाएगा कि सर इतना आया है डॉट, मैं उनको बोल दूंगा, उस हिसाब से वो बता देंगे। सर हाँ 1.5 घंटे की लगवा लो अगर पॉसिबल हो तो, हाँ ठीक है, 1.5 से 2 हो जाएगा, घंटे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा। ओके सर। बाय बाय। ठीक है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है। ओके बाय सर, बाय नमस्ते सर। बाय सर, बाय राम बाय राम। बाय 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 सर। बाय। बाय 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 सर। बाय बाय सर, बाय बाय बाय। परवीन भाई, सारिब।